अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मुंबई से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है और इस कोरोना काल में भी करप्शन की बू आ रही है। जी हां, आरोप लगाए गए हैं बीएमसी के ऊपर कि किस तरह से वहां पर कोरोना काल में भी प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि वहां पर करप्शन का बोलबाला है। जो शवों को कवर करने के लिए जो बॉडी बैग जो हैं वो मंगाए गए थे, उनमें घोटाले की बात कही जा रही है। मार्केट प्राइस से कई हजार गुना ज्यादा कीमत पर वो बैग्स जो हैं वो उनका टेंडर निकाला गया है और उनको जो है प्रोक्योर किया गया है। तो ये सवाल, ये तमाम आरोप जो हैं अब सरकार पर, प्रशासन पर उठ रहे हैं। किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना मृतदेह रखने के प्लास्टिक थैली बॉडी बैग की कीमत मुंबई महापालिका ने 6,719 रुपये सूचित की थी। उसके टेंडर प्रोसेस शुरू हुए, वो महापालिका ने 6,719 कीमत बताई, अनेकों ने टेंडर भरे। आज ये घोटाला बाहर आने के बाद में मुंबई महापालिका ने वो टेंडर प्रोसेस रद्द किया, लेकिन कितने टेंडर भरे थे, कितनी ये प्राइस तय की थी, इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों के सामने ये सब जानकारी आनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं कि क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप राजनीति से प्रेरित हैं या फिर वाकई में उनमें क्या कुछ दम है। उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी पड़ताल, उनके पास जो जानकारी मिल रही है क्या कहती है, देखिए विकास की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नियंत्रण में आने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से सरकारी अस्पतालों के भीतर से बदहाली की तस्वीरें लगभग रोजाना ही आती हैं। लेकिन आपदा के इस समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला मुंबई के बीएमसी से आ रहा है, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डेड बॉडी बैग्स को खरीदने में बीएमसी में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। इस सिलसिले में जो टेंडर जारी किए गए थे उसमें व्यापक पैमाने पर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बीजेपी का यह आरोप है कि बीएमसी ने जो डेड बॉडी बैग्स हैं, जिनमें कि कोरोना संक्रमित मृतदेहों को भरकर अंत्येष्टि के लिए भेजा जाता है, ऐसे बैग खरीदने पर एक बैग की कीमत जो है तकरीबन 6,700 रुपये तय की थी, जबकि ऐसे डेड बॉडी की कीमत खुले बाज़ार में महज 200 से 600 रुपये है। ऐसे में बीएमसी को इन बैगों को 6,000 से भी ज़्यादा की कीमत अदा करके ख़रीदने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। और इसी वजह से बीजेपी अब ये मांग कर रही है कि बीएमसी, जिसमें कि शिवसेना की सत्ता है, इस टेंडर की एक व्यापक पैमाने पर जांच करे और ये पता करे कि ये टेंडर किसने जारी किया था और डेड बॉडी बैग्स की कीमतें किसने तय की थी। हम आपको मुंबई की स्थिति कोरोना के मामले में बता दें कि यहाँ पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो 40,000 छू रहा है, जबकि 2,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस टेंडर में जिस तरीके से प्राइस को ओवर कोट किया गया है, ये साफ एक धांधली की ओर इशारा करता है और इसकी व्यापक पैमाने पर जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि सिस्टम में बैठे ऐसे कौन से लोग हैं जो इस आपदा के समय में भी मुनाफा कमाने की फिराक में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। विकास हमारे साथ उस वक्त इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक तरफ महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई की बात करें तो त्रहिमाम कर रहा है कोरोना से और देश का एपिसेंटर एक तरह से बन चुका है, और ऐसे में घोटाले की बात सामने आ रही है। अपने आप में शर्मसार कर देने वाली खबर, जब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में हो। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार तो सवालों के घेरे में है ही। अब बीएमसी में, जिसमें कि शिवसेना की सत्ता है, वहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने अभी खबर चलाई डेड बॉडी बैग्स को लेकर, इसमें एक व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ये कह रही है कि एक डेड बॉडी बैग जिसकी कीमत खुले बाज़ार में 200 से 600 रुपये होती है, जो कि आसानी से इतने रुपए में ख़रीदा जा सकता है, उसे खरीदने के लिए आखिरकार बीएमसी 6,719 रुपये जितनी बड़ी कीमत अदा क्यों कर रही है। अगर इस किस्म के टेंडर जारी किए गए थे तो क्या ये बड़ा घोटाला नहीं है। बीजेपी अब मांग कर रही है कि इस टेंडर को जारी किसने किया, ये टेंडर से होने वाला फ़ायदा किसको पहुंचा, इन सब की व्यापक पैमाने पर जांच हो। और बीजेपी से बहुत बड़ा दुर्भाग्य बता रही है कि आपदा के समय में अभी भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि सिस्टम में बैठे हुए हैं और वो मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ये स्थिति इसलिए भी विकट और हो जाती है, पिनाज मैं बता दूं, क्योंकि मुंबई की स्थिति इस समय कोरोना को लेकर बेहद गंभीर है। जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं वो नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहे। रोज़ाना लगभग 1000 से 1200 नए मरीज़ मुंबई में निकलते हैं।
जो मृतक हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे समय में अगर ऐसी आपदा की आड़ में कोई मुनाफाखोरी करता है, डेड बॉडी बैग्स के पीछे पैसा कमाने को देखता है, तो उसे गिद्ध से कम नहीं आंका जाना चाहिए। और यही बीजेपी की मांग है कि अब इस पर जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनकी व्यापक पैमाने पर जांच हो। पिनाज।